हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल इन एल फ्रेम एंड सी एम फ्रेम। ठीक है, जिसको हमने कल एल फ्रेम और सी एम फ्रेम में ठीक से डिस्क्राइब कर दिया था। और इसमें हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे जो फर्स्ट टॉपिक वो था आफ्टर कोलिजन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन सी एम फ्रेम। ठीक है, जिसमें ये आपका जो दोनों पार्टिकल्स हैं सी एम फ्रेम में उनके बिफोर कोलिजन मोमेंटम है पी वन डैश पी टू डैश एंड आफ्टर कोलिजन है पी थ्री डैश एंड पी फोर डैश। ये तो नॉर्मल मोमेंटम है, वेक्टर फॉर्म में ये होंगे, फोर वेक्टर फॉर्म में ये होंगे। फोर वेक्टर में चार कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो चार कोऑर्डिनेट आप लोगों को दिख रहे हैं, ये पी वन डैश, पी टू डैश, पी वन डैश, पी टू डैश, पी थ्री डैश और पी फोर डैश। जो स्मॉल में है वो आपके पोजीशन मतलब पोजीशन में मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, मतलब पी एक्स, पी वाई और पी जेड है। जबकि फोर्थ कंपोनेंट जो है वो टाइम के जैसा होता है, और लेकिन उसकी जो विमा होती है, डायमेंशन जो होती है वो पोजीशन की ही होती है, लेकिन टाइम की फॉर्म में होती है। और उस टाइम की कोऑर्डिनेट को हमने एनर्जी की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार इसलिए बताती रहती हूँ क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूज़न इसी चीज़ में होता है। वो यूँ सोचते हैं कि पता नहीं क्यों मैडम ने यहाँ पे तो स्मॉल लेटर्स में शो कर रखा है, फिर यहाँ पे मैम फोर मोमेंटम बता रही है तो कैपिटल में शो कर दिया। भाई ये तो है नॉर्मल मोमेंटम, ठीक है, जो नॉर्मल आप एम वी यूज़ करते हो, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी जो नॉर्मल मोमेंटम यूज़ करते हो, ये तो वो है। तो जब हमने कोलिजन समझाया तो नॉर्मल मोमेंटम बताया है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ फोर मोमेंटम की, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट फोर मोमेंटम कंजर्वेशन। समझ में आ रही है बात आपको? इसलिए मैंने फोर मोमेंटम को लिखा है। तो वो मोमेंटम नॉर्मल मोमेंटम और एनर्जी की फॉर्म में, जो फोर वेक्टर कोऑर्डिनेट फॉर्म में पहले बता चुकी हूँ, किसी भी चतुर्विम संवेग को किस तरीके से दिखाया जाता है उस वे में वेग में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको करा चुकी थी, एनर्जी निकालनी थी। मैंने क्या किया था कि इसमें अपन ने हाँ, ये फोर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था, इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया था, तो इक्वेशन नंबर 2 मिली थी। तो इसमें अलग अलग चीज़ें निकालनी है मुझे, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये तो तीन में निकाल चुकी थी। पी वन डैश प्लस पी टू डैश का होल स्क्वायर मैं बता चुकी थी, ये बता चुकी थी, ये बता चुकी थी, ये छोड़ा था मैंने पी वन डैश प्लस पी टू डैश डॉट पी थ्री डैश। तो शीश राम ने मुझे करके बताया इसको, उसने कॉमेंट किया, उसका सही है। मतलब मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों जो हैं पी वन डैश और पी टू डैश, इन दोनों को ऐड करके पी थ्री डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, ठीक है। तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फिर हम उनको इकट्ठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं फटाफट क्या मिलती है वैल्यूज़। पी वन डैश प्लस पी टू डैश डॉट पी थ्री डैश, ठीक है। तो पी वन डैश कितना है, इन दोनों का एडिशन, ठीक है, यानी कि वो कितना आएगा, पी वन डैश प्लस पी टू डैश, है ना। और इधर आएगा आपका आयोटा ई वन डैश प्लस ई टू डैश अपॉन सी। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे किसके साथ, पी थ्री डैश आयोटा ई थ्री डैश अपॉन सी के साथ, ठीक है। ठीक है भाई, इन दोनों में देखो ये तो ज़ीरो ही बन गया, ये पी वन डैश प्लस पी टू डैश, दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन सी एम फ्रेम, एंड एज वी नो टोटल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन सी एम फ्रेम इज ऑलवेज जीरो, देयरफॉर पी वन डैश प्लस पी टू डैश इज जीरो, एंड दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सी एम फ्रेम, दैट इज वी कैन कंसिडर इट ई डैश, ठीक है। एंड वी हैव टू डॉट प्रोडक्ट इट बाय पी थ्री डैश आयोटा ई थ्री डैश अपॉन सी, राइट। डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे, मोमेंटम को मोमेंटम के साथ, एनर्जी को एनर्जी के साथ, ठीक है। सो यू विल गेट दिस विल ज़ीरो, ठीक है। और इसको करोगे तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, यानी कि माइनस का ई डैश ई थ्री डैश, है ना, और अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ज़ीरो का तो कोई मतलब है नहीं, तो यू कैन राइट इट एज ई डैश ई थ्री डैश अपॉन सी स्क्वायर। समझ में आ गई? तो आपका ये पी वन डैश प्लस पी टू डैश डॉट पी थ्री डैश ये आ रहा था, ठीक है। इसको अपन डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 तक हो गया था अपना 6। तो अब हम क्या करेंगे, 3 4 5 6 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, 2 में, ठीक है। पुट इक्वेशन 3 4 5 एंड 6 इंटू 2 रखें, ठीक है। रखो ज़रा, पी वन डैश प्लस पी टू डैश का होल स्क्वायर है ना, सबसे पहले होल स्क्वायर कितना है, ये रहा, माइनस का ई डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। फिर है आपका पी थ्री डैश स्क्वायर, है ना, और वो कितना है, ये रहा, माइनस का एम थ्री स्क्वायर, वैल्यू रखनी है बस उठा करके, ठीक है। फिर है माइनस का 2 पी वन डैश प्लस पी टू डैश डॉट पी थ्री, इसके साथ माइनस, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो गया, प्लस 2 ई डैश
E3 डैश अपॉन सी स्क्वायर। एक बात भाई ये बहुत ध्यान रखो, अपने नोट्स है ना हैंड टू हैंड प्रिपेयर करते चलना। ये नहीं कि कोई बात नहीं आज वीडियो देख लिया समझ तो लिया, ये कल कर लूँगा या कल कर लूँगी, तो भाई नहीं करोगे आप, मेरे से शर्त लगा लो, क्योंकि सभी ऐसे होते हैं, मैं भी ऐसी हूँ, कोई काम छोड़ूंगी तो मैं उसको नहीं करूँगी पक्का। ठीक है, तो मन नहीं कर रहा तो भी आज के नोट्स आज ही प्रिपेयर कर लो, कल पे मत छोड़ो, अदरवाइज़ नहीं करोगे। त्योहारी सीज़न वैसे आ रहा है, लग गए किसी काम में तो फिर काम बढ़ जाएगा आपका और आप नहीं करोगे, और फिर वो एंड तक नहीं होता है, एग्ज़ाम टाइम तक भी वो पेजेस खाली ही रहते हैं जो खाली छोड़ते हैं। ठीक है, तो उनको कर लेना अभी हैंड टू हैंड जो भी रह रहा है आपका। अब तो घर पे ही रहते हो तो इतना तो काम कर लिया करो यार, सबके 10-10 15-15 मिनट के वीडियो होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा काम होता है, कर लिया करो हैंड टू हैंड। ठीक है, इसके बाद है आपका इज इक्वस टू P4 डैश का स्क्वायर यानी कि माइनस M4 स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें और क्या निकालना है, मैंने कहा था आपसे हमें निकालना है E3 डैश और E4 डैश। एक बार E3 डैश निकल जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं, हम E4 डैश आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे मैं बताती हूँ। ठीक है भाई, सबसे पहले निकालो E3 डैश। ठीक है, क्या करो सबसे पहले तो आप इसमें आप एलसीएम ले लो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो ई डैश स्क्वायर माइनस M3 स्क्वायर C4 प्लस 2 ई डैश E3 डैश माइनस M4 स्क्वायर C4। ठीक है भाई, यही आएगा ना। ओके, अब यहाँ से आप निकालो किसकी वैल्यू, E3 डैश की वैल्यू कितनी आएगी, E3 डैश की वैल्यू, इसको इनको दोनों को इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, ई डैश स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर C4 माइनस M4 स्क्वायर C4 और अपॉन में 2 ई डैश। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, E3 डैश की। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, ये किसकी आ गई, E3 डैश की वैल्यू। तो E3 डैश का मतलब ये है दिस इज़ द एनर्जी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इन CM फ्रेम। देखो ना, आफ्टर कोलिजन CM फ्रेम में जो कोऑर्डिनेट है वो P3 डैश E3 डैश है। तो E3 डैश है टक्कर के बाद जो पार्टिकल है आपका किस में, CM फ्रेम में। ठीक है, यानी कि जो M3 मास वाला है उसकी एनर्जी है। अब किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। ठीक है, तो आपका जो टोटल एनर्जी है तो आपको M4 पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे वी कैन कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ M4 मास बाय, अगर E डैश इज इक्वल्स टू E3 डैश प्लस E4 डैश है, here E dash is the total energy of third and fourth particle, तो you can calculate E4 dash, this will be E dash minus E3 dash। E dash में से माइनस कर दो इसको, किसको, 7 को, E dash स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर C4 माइनस M4 स्क्वायर C4 अपॉन 2E डैश। ठीक है भाई, तो आपका कितना आएगा, यहाँ देखो एलसीएम लोगे तो 2E डैश का स्क्वायर और उसमें से माइनस का E डैश स्क्वायर घटा दोगे तो E डैश स्क्वायर बचेगा आपका। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कितना आएगा, E डैश स्क्वायर प्लस M2 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस है ना, माइनस M2 स्क्वायर C4 प्लस M4 स्क्वायर C4 और अपॉन में कितना आएगा, 2E डैश। समझ में आ गई बात आप सभी को। ठीक है, सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ फोर्थ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इन CM फ्रेम। ठीक है, अब देखो 7 और 8 में, ये 8 हो गई, 7 और 8 में क्या डिफरेंस है, 7 जो है उसमें इसके साथ प्लस आ रहा है, इसके साथ माइनस आ रहा है, जबकि इसमें इसके साथ माइनस आ रहा है, इसके साथ प्लस आ रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान भी रख सकते हो। तो ये आपकी हो गई एनर्जी। अब आप देखें मोमेंटम, मैं सिर्फ गाइड कर रही हूँ, कैलकुलेट आप लोग ही करना। ठीक है, देखें नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो एनर्जी हो गया आपका, सेकंड पॉइंट है CM फ्रेम में टक्कर के पश्चात कणों के वेग। तो जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें हमने क्या कैलकुलेट किया था, CM फ्रेम में टक्कर के बाद कणों की ऊर्जा। अब हम निकाल रहे हैं CM फ्रेम में टक्कर के बाद कणों के संवेग। ठीक है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन इन CM फ्रेम
ठीक है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है P3 डैश और P4 डैश कितने होंगे, यानी कि ये P3 डैश और P4 डैश फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो हमें पता है सिंस एनर्जी मास रिलेशन इन CM फ्रेम, पहले तो आप एनर्जी मास रिलेशन बता दो क्या होता है। ये होता है E स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C4। ठीक है, दिस इज द एनर्जी मास रिलेशन। बट अगर मुझे इसे CM फ्रेम में बताना है और थर्ड पार्टिकल के लिए बताना है, मतलब आफ्टर कोलिजन बताना है, पहले CM फ्रेम में बता दो क्या होगा। E डैश स्क्वायर P डैश स्क्वायर M डैश स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है P3 डैश और P4 डैश, मतलब थर्ड पार्टिकल के लिए। तो इसको मैं E3 डैश स्क्वायर, इसको P3 डैश स्क्वायर, इसको M3 डैश स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या बताना है, टक्कर के बाद मोमेंटम बताना है। तो टक्कर के बाद पार्टिकल्स की मोमेंटम P3 डैश और P4 डैश है। तो पहले मैंने जनरल एनर्जी मोमेंटम रिलेशन लिखा, फिर उसको CM फ्रेम में लिखा, फिर मैंने उसको टक्कर के पश्चात कणों के लिए लिखा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से आप P3 डैश स्क्वायर निकाल लो, तो P3 डैश स्क्वायर C स्क्वायर विल बी E3 डैश स्क्वायर माइनस M3 डैश स्क्वायर C4। ठीक है, अभी हमने लास्ट टॉपिक में E3 निकाला है, E3 डैश निकाला है, नहीं निकाला, ये देखो ये निकाला है, हम इसको रख सकते हैं यहाँ पे सिंपली। ठीक है, रख लो P3 डैश स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू रख रही हूँ मैं इक्वेशन नंबर 7 की यहाँ पे। ठीक है, तो E डैश स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर C4 M4 स्क्वायर C4 अपॉन 2E डैश का होल स्क्वायर माइनस M3 डैश स्क्वायर C4। ठीक है भाई, चलो अब P3 डैश स्क्वायर C स्क्वायर, अब देखो ये फॉर्मूला कुछ क्या है ही, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी A माइनस बी। ठीक है, रख दो, मतलब एक बार ये प्लस ये है ना, यूज़ करना आता है आपको, तो रख दो E डैश स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर C4 माइनस ये M3 है M4 है 4 ही है। ठीक है, M4 स्क्वायर C4 अपॉन 2E डैश प्लस M3 डैश स्क्वायर C4। तो ये तो क्या बन गया A प्लस बी। फिर इसी तरीके से क्या बनाना है हमें, A माइनस बी, तो वो क्या बनेगा E डैश स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर C4 माइनस M4 स्क्वायर C4 अपॉन 2E डैश माइनस M3 डैश स्क्वायर C4। एडजस्ट करना, मैंने यहीं पे एडजस्ट कर दिया, आप लोग भी एडजस्ट करना। ठीक है, ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका P3 डैश स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखो एलसीएम लो, मतलब एक तो हो गया A प्लस बी वाला पार्ट और एक हो गया आपका A माइनस बी वाला पार्ट, राइट। तो अब एलसीएम लो, इसमें एलसीएम लोगे आप तो इधर से कितना आएगा 2E डैश M3 डैश स्क्वायर C4 आएगा। ठीक है, अब होल स्क्वायर किसका बनेगा वो पता चलता है ये 2 वाली टर्म से, क्योंकि 2 वाली टर्म ही वो होती है जिसमें A और B दोनों आते हैं। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या A माइनस बी का बनेगा, ये बीच वाली टर्म से पता चलता है, क्योंकि हम जानते हैं ना A प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये जो 2AB है इसमें A और B दोनों आते हैं, इससे पता चलता है कि होल स्क्वायर किसका बनेगा। तो देखो होल स्क्वायर बनेगा आपका, एक मिनट, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, देखो गड़बड़ हुई है ना, ये M3 है तो यहाँ पे M3 आएगा, जब आप इसको इधर लेकर आओगे तो ये 2 थोड़ी बन जाएगा, है ना, यही गड़बड़ थी। और यहाँ पर भी ये M3 आएगा। ठीक है, वैसे भी थर्ड पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं तो सेकंड पार्टिकल का मास कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना तो गलती पकड़ में आ जाएगी। यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो होल स्क्वायर किसका बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा E डैश प्लस M3 C स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का M4 स्क्वायर C4। ठीक है, और नीचे कितना आएगा 2E डैश फर्स्ट टर्म, ये तो मुझे इस पहले वाले ब्रैकेट से मिली है भाई, होल स्क्वायर बनेगा ना इसी का, इसको खोलोगे तो यही मिलेगा एलसीएम लेने के बाद, और ये ऐसे का ऐसा आ गया। ठीक है,
आ जाओ, यहाँ किसका होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ है -2e-m3-2 तो होल स्क्वायर किसका बनेगा, a माइनस बी, मतलब e डैश माइनस m3c² का होल स्क्वायर माइनस m4² अपॉन 2e डैश। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ जाएगी, खुद से करोगे ना हाथ से तो सबका समझ में आ जाएगा। अब आप एक काम और कर लेना, और वो काम क्या है आपका कि आपको यहाँ भी एक लगेगा a² माइनस b², लग रहा है कि नहीं लग रहा, यहाँ पर भी लगेगा, अच्छा यहाँ पर भी क्या लगेगा, a² माइनस b², हाँ सही है, ठीक है। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 1/4e' बन जाएगा। इधर ये a² माइनस b² है, इसको खोलना a प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक कर लेना। इधर भी इसको a² माइनस b² को a प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक कर लेना। नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई समस्या नहीं है, यहाँ भी ठीक है, ऐसे ही रख लेना आप इसको, ठीक है। अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ हो गए, ऐसे ही रख लेना, मत करना इसको, मत खोलना। तो आपका आंसर आ गया 1/4e' और ये दोनों टर्म, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर लेना, एक स्टेप बढ़ जाएगा और तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नया रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको क्या चाहिए, p3' चाहिए, तो c² नीचे लेकर के आओगे, है ना, फिर पूरे की पावर 1/2 लोगे, है ना, तो कितना आएगा 1/2e' और ये पूरे की टर्म की पावर हाफ आ जाएगी, इसकी पावर हाफ, पावर हाफ। तो ये आपका किसका एक्सप्रेशन आ गया, p3' का। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट p4'। सो p4' क्योंकि हमें पता है ना p3' प्लस p4' इज इक्वल्स टू 0 होता है, टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन CM फ्रेम 0 होता है, तो फिर p4' कितना आ जाएगा, दैट विल बी माइनस p3', यानी कि ये जो p3' का एक्सप्रेशन आया उसके साथ माइनस लगा देना है, लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे, टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, इनइलास्टिक कोलिजन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ डिके प्रोडक्ट्स ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल्स, यानी कि अस्थायी कणों के उत्पाद की गति पढ़ेंगे, यानी कि अनस्टेबल पार्टिकल्स जब किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट उनका प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी डायनामिक्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।